नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संत नरसिंह मेहता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात के प्रसिद्ध संत नरसिंह बड़े सरल, शांत और दूसरों की भलाई करने वाले थे। ऊंच नीच का भाव उनके हृदय में न था। वह भगवान के भक्त थे। अपनी मीठी वाणी से कृष्ण भक्ति का प्रचार करते रहते थे। नरसिंह का जन्म सौराष्ट्र में तलाजा गांव में हुआ था। बाद में वह अपने माता पिता के साथ जूनागढ़ में आ बसे। जब वह छोटे थे तभी से भजन पूजन कथा कीर्तन में रुचि रखते थे। माता पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके बड़े भाई को ही संभालनी पड़ी। नरसिंह का विवाह छोटी उम्र में ही हो गया था। वह अक्सर देर से घर आते, खाना मिलता खा लेते, अन्यथा भूखे ही सो जाते। भाभी के रूखे व्यवहार से उनकी पत्नी माणिक को बहुत कष्ट होता था। उन्होंने पति से कुछ काम धंधा करने को कहा, लेकिन वह एक न माने। एक दिन भाभी के व्यवहार से तंग आकर नरसिंह घर से निकल गए और बहुत दिनों तक इधर उधर जंगलों में ही घूमते रहे। गिरनार के घने जंगलों में जहाँ शेर चीते रहते थे, वहाँ एक टूटे फूटे मंदिर में उन्होंने भगवान शिव की अखंड आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। नरसिंह फिर जूनागढ़ लौट आए। उन्होंने अपना घर अलग बसाया। घर की देखभाल मणिकबाई करती थी और नरसिंह साधु संतों की सेवा और भजन में लगे रहते। उनके 2 बच्चे थे। पुत्र का नाम श्यामलदास था और पुत्री का कुंवरबाई। नरसिंह को भगवान के भक्ति कीर्तन के अतिरिक्त किसी दूसरे काम की चिंता न थी। कहा जाता है कि श्यामल का विवाह भी स्वयं कृष्ण भगवान ने आकर पूरा करवाया। इसी प्रकार एक बार पिता के श्राद्ध के लिए बाजार से घी लेने गए नरसिंह कीर्तन में बैठ गए। जब कीर्तन समाप्त हुआ तो लोगों ने देखा कि नरसिंह के घर से ब्राह्मण खा पी कर बाहर आ रहे हैं। इस प्रकार नरसिंह का कार्य भगवान को ही पूरा करना होता था। भक्त नरसिंह मेहता पहले व्यक्ति है जिन्होंने अछूतों को हरिजन नाम से पुकारा। जूनागढ़ में अछूतों के घर जाकर कीर्तन करने से उनकी बिरादरी के नागर लोग नाराज हो गए और उन्हें बुरा भला कहने लगे। नरसिंह ने प्रेम से कहा, मैं तो वैष्णव प्रेमी हूँ। जो मनुष्य में भेद रखते हैं वे हमेशा दुख भोगते रहेंगे। जब पुत्र श्यामल की मृत्यु हुई और पत्नी भी बैकुंठ चली गई, तब भी नरसिंह कहने लगे, अच्छा हुआ, अब झंझट दूर हुआ। उनकी ईश्वर भक्ति में कभी कमी नहीं आई। नरसिंह, मीरा और तुलसी एक समय में ही हुए थे। मीरा ने नरसिंह से भी पत्र द्वारा मार्गदर्शन की प्रार्थना की थी। कहते हैं कि मीरा उन्हीं के प्रभाव से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। मंडलिक जूनागढ़ के महाराजा थे। लोगों ने उनसे नरसिंह के विषय में अनेक शिकायतें की। राजा ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। महल में विष्णु का मंदिर था। राजा ने कहा, यदि भगवान प्रातः काल तक स्वयं अपने गले की माला नरसिंह को पहना देंगे तो मैं नरसिंह को सच्चा भक्त मान लूँगा। मंदिर के भीतरी भाग में जहाँ विष्णु की मूर्ति थी, ताला लगा दिया गया, पहरा बैठा दिया गया। बाहर मंडप में नरसिंह ने भगवान का गुणगान किया। लोग मंत्र मुग्ध हो गए। प्रातःकाल महाराज ने देखा कि हार भगवान के गले में नहीं है, बल्कि नरसिंह के गले की शोभा बढ़ा रहा है। नरसिंह
बेसुध होकर विष्णु चरणों में पड़े हैं। उनके मुख पर असाधारण तेज था। नरसिंह सचमुच महान भक्त और ज्ञानी थे। अंत में वहाँ भगवान की सेवा और भजन कीर्तन करते करते उन्हीं परम पिता परमेश्वर के स्वरूप में मिल गए। दोस्तों, यहीं पर हमारी कथा समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।